नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। और किताब में मरियम को याद करो जब अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक जगह अलग गई। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। तो उनसे उधर एक पर्दा कर लिया तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी भेजा। वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ। गुज़िश्ता तफ़सीर में हज़रत यहया और ज़करिया का ज़िक्र था कि अल्लाह ने हज़रत यहया को भी कुदरत की निशानी बनाया। 82 साल की उम्र में हज़रत ज़करिया से यहया की विलादत और उनका पैगंबर होना, बैतुल मुक़द्दस के सारे इंतज़ामात, ये सब कुदरत इलाही थे, अजाइबात खुदाबंदी थे। अब सूरह मरियम का दूसरा टॉपिक, 12 टॉपिक मैंने बयान किए थे शुरू। दूसरा मौजू मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा का जिक्र, ये भी अजाइबात खुदाबंदी कुदरत इलाही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, वज़्कुर फ़िल किताब मरियम। यानी हज़रत ज़करिया का वाक़या बयान हुआ। उन्हें बुढ़ापे की हालत में और उनकी ज़ौजा के बांझ होने के बावजूद अल्लाह ने नेक सालेह बेटा दिया। तो ये वाक़या अल्लाह की कुदरत की दलील है। और ये वाक़या जो आ रहा है वो भी हैरत अंगेज़ है और कुदरत रब्बी की दलील है। फरमाया, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद कीजिए, सुभान अल्लाह, वज़्कुर फ़िल किताब। इस कुरान के जुमले की जो लज्जत है, इसमें जो बलागत है, फसाहत है, वज़्कुर फ़िल किताब मरियम। ऐ महबूब, किताब में मरियम का तज़किरा करो, याद करो। याद दिलाया जा रहा है, यानी जब वाक़या हो रहा है महबूब वहां मौजूद है, तभी कहा जा रहा है याद कीजिए। हम और आप रहें किसी वाक़ये में, फिर बहुत वक्त के बाद मिले तो एक दूसरा उस बंदे से कहता है जो वाक़या की वारदात पे मौजूद था, याद कीजिए वो वक्त। वज़्कुर फ़िल किताब में मरियम, महबूब याद कीजिए। और आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी, ये आलम पसंद आया। ऐ महबूब याद कीजिए, जब और याद कीजिए और सुना दीजिए महबूब। वाक़या पढ़ के सुनाइए, उन्हें लोगों को सुनाइए, यहूद मदीना को भी सुनाइए, नसाराए मदीना को भी सुनाइए, ताकि मालूम हो कि अल्लाह ताला मुअस्सिर हकीकी है और उसके लिए वो ज़ात किसी भी सबब की मोहताज नहीं है। कल बताया था, अम्बतल रबीउल बक़ला, मौसम बहार ने सब्जा उगाया। याद करो जब हज़रत मरियम अपने मकान से बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ की जानिब लोगों से जुदा होकर इबादत के लिए खलवत में बैठने के लिए चली। पहले सुने हज़रत मरियम, मरियम के माना है आबिदा, जाहिदा, पारसा, और एक मरियम का माना है खादिमा।
चूंकि बचपन से ही ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में थी, उनकी माँ ने मन्नत मानी थी। नजर तो माफी बतनी मुहर्ररा, हजरत हन्ना का जो जिक्र है, और वहीं रहकर इबादत करती थी। और इन सारे फजीलत के साथ आबिदा हैं, जाहिदा हैं, पैगंबर की माँ हैं, और बनी इसराइल में नबियों के खानदान जनाब हारून अलैहिस्सलाम के खानदान से उख्त हारून कहा गया कुरान में, या उख्त हारून। इन सब के साथ साथ इन सब फजाइल के साथ साथ दुनिया की सारी औरतों में एक फजीलत ये भी है कि इनके नाम से अल्लाह ने अपनी किताब मुक़द्दस में सूरत उतारी है, सूरह मरियम। सूरह आले इमरान में जिक्र किया था, एक आयत की थी, वइज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वत्तहरके वस्तफ़ाके अन्निसाइल आलमीन। याद करो जो फरिश्तों ने कहा, ए मरियम बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें खूब पाकीज़ा किया और तुम्हें सारे जहां की औरतों पर मुंतखब किया। अपने ज़माने की सारी औरतों में अफजल हजरत मरियम है, और हर ज़माने की औरतों में अफजल सैयदा ज़हरा। अज यक निस्बत जनाब मरियम अजीज आजीज, इकबाल कहता है यक निस्बत ईसा हजरत मरियम अजीज वज़ा सा निस्बत जनाब ज़हरा अजीज। तीन निस्बतों से हजरत फातिमा अफजल हैं कि रहमतुल लिल आलमीन के साहबजादी हैं, मौलाए कायनात की ज़ौजाए मुबारका हैं, और हसनैन की वालिदाए मुशफ़िका हैं। तीन निस्बतें हैं। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, 92 ताजदार हलता मुर्तज़ा, खैबर शिकन मुश्किल कुशा, मादरे सालारे काफलाए इश्क। तो ये वज़कुर फिल किताब मरियम, अल्लाह ने उन्हें ये इज्जत और फजीलत दी। आले इमरान में भी उसका जिक्र गुजरा था। अब देखिए जरा वाक़िया बता दूं कि हजरत मरियम खिदमत मन्नत पूरी होनी है और बैतुल मुक़द्दस में आप तशरीफ फरमा है। वाक़िया यहाँ से शुरू होता है, फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबा फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। तो उनसे उधर एक पर्दा कर लिया, उसकी तरफ अपने रूहानी भेजा, उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ। जब हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ की जानिब इबादत बंदगी के लिए चली गईं, इसमें काफ़ी कौल है। एक तो ये भी है, एक जगह तशरीफ फरमा है, कोई कमरा है, उसी कमरे में खिदमत करती हैं, इबादत करती हैं। और कभी कभी थोड़ा बैतुल मुक़द्दस का मशरिक़ी इलाका है, उसकी तरफ तफरीह के लिए तशरीफ ले गई कि बहुत देर तक वहीं बैठी हैं, तो कहीं जाना है या थोड़ी देर के लिए बाहर निकली। और एक कौल यह है कि मशरिक की जानिब बैतुल मुक़द्दस का जो मशरिक का इलाका था, पूरब की साइड थी, वहां एक हुजरा बनाया गया था जहां हजरत मरियम तनाई में बैठकर, खलबत में बैठकर जिक्र फिक्र करती, इबादत में मशगूल होती। तो कहा फत्तखज़ मिन दूनहिम हिजाबा, तो उनसे पर्दा कर लिया, घर वालों से पर्दा कर लिया। यानी अब ये नजर पूरी करनी है, मन्नत पूरी करनी है, आ गई, बैठ गई, घर वालों से ताल्लुक खत्म कर लिया, यानी एतकाफ कर लिया गोया मस्जिद में हजरत मरियम ने। इससे पहले बताया था कि बैतुल मुक़द्दस का इंतजाम हजरत इमरान के हाथ में है, और ये पूरा खानदान बनी हारून है, लावा बिन याकूब, उनमें कबीला बनी हारून, बनी हारून के ये सारे अफराद हैं और सब अहलुल्लाह व सालिहीन हैं।
और ये बैतुल मुक़द्दस का इंतज़ाम बारी बारी इनके कब्जे में हाथ में आता था और ख़ुद ख़ानदान वलियों और सालिहीन का है, तो समाज में मुआशरे में एक बहुत बड़ी इज्जत भी है। घराना जब पाक होता है और घर के मर्द जब पाक होते हैं ना, तो उनकी औरतों की तरफ कोई आंख उठा के देखता नहीं है। घर के मर्द अगर बहाया होते हैं और घर के अफराद और घर का माहौल अगर हयादार होता है, तो फिर लोग चलते हुए उस घर की तरफ नजर नहीं उठाएंगे कि बाहया लोग हैं। जब मर्द ही इज्जत खो देगा, तो कहते हैं बैठ गई और इबादत में मशगूल, बंदगी में मशगूल हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है, निशानी दिखाना चाहता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ठीक ठाक इंसान की शक्ल में हजरत मरियम के पास दाखिल हो गए। पहली तो बात यह थी कि दरवाजा बंद था, तो आए कहां से? तो इंसानी शक्ल में आए। हजरत मरियम ने जब देखा एक सामने नौजवान है, बेरेश, दाढ़ी नहीं है, रोशन चेहरे वाला और पेचदार बालों वाला खूबसूरत आदमी सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर। जाहिर बात है कोई भी औरत अचानक अपने सामने वाकया पहली मर्तबा हो रहा हो तो ये सिचुएशन देखकर घबराएगी। इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील आए। आखिर आने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि हजरत जिब्रील हजरत मरियम से कलाम करे तो इंसान इंसान के कलाम से मानूस होता है, उनसे खौफ न खाए। क्योंकि अगर हजरत जिब्रील अपनी मलकूती शक्ल में आते तो हजरत मरियम डर जाती। उनकी मलकूती शक्ल कुछ और है, इंसानी शक्ल में आए। जैसे हुजूर की बारगाह में जब आते थे तो एक सहाबी थे हुजूर के, बड़े खूबसूरत थे, हजरत दहिया कल्बी उसकी शक्ल में आते। जब वो चले जाते तो हुजूर कहते अमन तदरी मनी साइल, जानते हो कौन था? कहा या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी। का नहीं, वो जिब्रील थे। तदरी मनी साइल, तो अजनबी की शक्ल में आते, कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आते। तो हजरत मरियम के पास अल्लाह का फरिश्ता जो जिब्रील है, और फरिश्ता ऐसा है जो सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, जुल कुव्वतिल मतीन है, रूहुल अमीन है, सिदरा नशी है, हामिले वही इलाही है, एक बड़े मनसब पे फाइज है। तो मालूम हुआ हजरत मरियम के पास जनाब जिब्रील नूरी शक्ल में आए, नूरी होकर बशरी शक्ल में आया है, जिससे पता चला। अल्लामा अहमद यार खान साहब नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जिब्रील फरिश्ता है, नूर है, और मरियम के पास बशरी शक्ल में आए। इस वक्त उस बशरी शक्ल की वजह से जिब्रील की नूरानियत उनसे अलग ना हुई। वो जब बशर बन के आए हैं, इंसान बन के आए हैं, तो उस वक्त हजरत जिब्रील से उनकी नूरानियत अलग नहीं है कि बशर है तो नूर नहीं है, अलग ना हुई। तो फरमाते हैं सहाबाई किराम ने भी जिब्रील को बशरी शक्ल में देखा। आका की बारगाह में आते थे, सियाह जुल्फें, सफेद लिबास, आंख नाक कान सब मौजूद है। साहबा देख रहे हैं हुजूर की बारगाह में आए हैं तो अजनबी नहीं नो बैन माइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम इस तला अलैना रजूल सदीद सवाद शार सदीद बयाद सियाब वला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनदा रुकबते इला रुकबते व बदअ कफ़ै अला फ़ख़िदे व क़ाल या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अनिल इस्लाम। पूरी हदीस है। अल इस्लाम अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह वन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु रसूल व तुक़ीम अस्सलाह व तुती ज़का व तसूम रमज़ान व तहीज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता फ़क़ाल उमर अजिबना यसल्लु व युसद्दिक़ु
सुम्मा क़ाल अख़बिरनी अल ईमान क़ाल अल ईमान अन तु'मिना बिल्लाहि व रसूलिही व कुतुबिही वल मलाइकति वल यौमिल आखिर इला आखिरी क़ाल सदक़ता फ़अजीबना लहू यसअलु व युसद्दिक़ क़ाल अख़बिरनी अन अस्साअ क़ाल मल मसऊल अन आलम मिन अस्साइल कफ़ अन अमारतिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा इला आखिरिल हदीस। पूरी लंबी हदीस है। फारूक आज़म कहते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ, सवाल भी करता है आने वाला, और जब हुजूर जवाब दे देते हैं तो जवाब की तस्दीक भी करता है, यानी सवाल का जवाब पहले मालूम है तो फिर पूछ क्यों रहा है। फिर आका ने बताया उमर इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ऐ उमर ये जिब्रील थे इसलिए आए थे, सवाल करें मैं जवाब दूं ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन पता चले। सब बेसिक सवाल थे, इब्तदाई सवाल थे, ईमानियात के इब्तदाई अकाइद के ताल्लुक से, ईमानियात के ताल्लुक से थे। तो जब जिब्रील मरियम के बारगाह में पास आकर, नूर भी हैं बशर भी हैं, हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, सिया जुल्फे भी हैं, कपड़ा भी है, लिबास पहना है, बाल दुरुस्त किए हुए हैं, नूर भी हैं और बशर भी हैं। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान है तो नूर भी हैं और बशर भी हैं। इसी तरह कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम, हजरत लूत और हजरत दाऊद के खिदमत में फरिश्ते बशक्ल इंसानी आए, उसका जिक्र मौजूद है। हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहिम अल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलाम क़ौमुम मुनकरून। ऐ महबूब क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आई? जब वो उसके पास आए तो कहा सलाम। हजरत इब्राहिम ने कहा सलाम, तुम अजनबी लोग हो। फरिश्ते आए थे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब देने जा रहे हैं और यहाँ से होके गए हैं। पूरा वाक़या मैं अर्ज कर चुका हूँ। खैर, हजरत मरियम के पास हजरत जिब्रील ठीक ठाक इंसानी शक्ल में तशरीफ ले आए। हजरत मरियम डर गई कि पहली मर्तबा ऐसा वाक़या है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिन इन कुन्त तक़िया, बोली मैं तुझसे रहमान के पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। चिल्लाया नहीं, रहमान की पनाह मांगी। जब एक जवान को अपने पास देखा, अल्लाह की पनाह मांगी और कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ खुदा खौफी है तो यहाँ से चले जाओ। अल्लाह अकबर। इस कलाम से हजरत मरियम की पाक दामनी और उनके तकवा का पता चलता है कि न आवाज की न चीख कर किसी को बुलाया, बल्कि जो वाक़या हो रहा है हजरत मरियम उस जात की पनाह लेती है जो जात जिस पर ही जनाब मरियम को कामिल यकीन और भरोसा है। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बी, ऐ मरियम डर नहीं, डर मत, अना रसूल रब्बी, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। अच्छा, अब सुकून आया। जिस रब से लो लगी थी खलवत में इबादत में, ये आने वाला उसी रब की तरफ से आया। का डर मत, मैं जिब्रील हूँ, अना रसूल रब्बी, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। क्यों आए हो? इस वक्त लिअहबलक गुलामन ज़किया, इसलिए आया हूँ ताकि तुझे पाक सुथरा बेटा दूं। एक सुथरा बेटा। तो अब हजरत मरियम की उम्र जवानी की दहलीज है, किसी मर्द ने देखा नहीं, हजरत मरियम ने निकाह नहीं किया और ये सारे मामलात से अलग है। लिअहबलक गुलामन, जिब्रील कह रहे हैं कि ऐ मरियम मैं इसलिए आया हूं लिअहबलक गुलामन ज़किया, तुझे बेटा दूं। पता चला बेटा अल्लाह दे रहा है, मगर जिब्रील कह रहे हैं कि मैं तुझे बेटा दूं, मैं तुझे बेटा दूं। अल्लाह के मकबूल बंदे अल्लाह ताला के बास कामों को अपनी तरफ मंसूब करते हैं। किसी को बेटा देना दर हकीकत अल्लाह ही का काम है, मगर जिब्रील ने फरमाया मैं तुझे पाक बेटा दूं। तो अल्लाह के बास काम उसके बंदों की तरफ मंसूब किए जाते हैं। लिहाजा ये कहना सही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत देते हैं, औलिया अल्लाह औलाद देते हैं कि देना रब का है, असबाब ही है।
अगर गलत होता तो जिब्रील कह रहे हैं मैं तुझे बेटा दूं, जिब्रील क्या बेटा देंगे, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है, मगर जिब्रील कह रहे हैं मैं बेटा दूं। ये कलाम इस बात पे दलालत करता है कि अब कोई कहे कि गौसे आजम ने औलाद दिया है, ख्वाजा ने बेटा दिया है, महबूब इलाही ने बेटा दिया है, तो ऐसा ही है जैसे कलाम जिब्रील है। कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हकीकी जात देने वाली अल्लाह की है। अल्लाह इन बंदों के जरिया दिलवाता है, इनकी दुआओं से दिलवाता है। तो हजरत मरियम ने जब देखा कि ये मुझे बेटा देंगे, क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, बोली मेरे लड़का कहां से होगा, वलम यमससनी बशरम वलम अकू बगिया, अरे मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया, न मैं बदकार हूं। मर्द और औरत मिले तो औलाद होती है, निकाह का रिश्ता हो, मर्द और औरत मिले तो औलाद हो। और कभी ऐसा होता है कि बंदा शरीयत की हदें पार करता है तो निकाह न हुआ मगर मिलाप हो जाए, बदकारी आ जाए तो बेटा होता, औलाद हो जाती है। हैरान हो गई कि मुझे बेटा कैसे होगा, इसलिए कि किसी औरत के यहां औलाद होने का जो जाहिरी सबब है वो तो मुझ में है नहीं, तो मेरा तो निकाह भी ना हुआ, न मैं बदकार हूं, तो मेरा बेटा कहां से होगा। याद रहे कि हजरत मरियम की हैरानी, मुझे बेटा कहां से होगा, ये हैरानी इस वजह नहीं थी कि अल्लाह की कुदरत से कोई बई समझती थी, नहीं नहीं, बल्कि इसलिए हैरान हुई थी कि बाप के बगैर औलाद का होना ये खिलाफ आदत है, और आदत के खिलाफ काम होने पर हैरत कर जाना ये फितरत का तकाजा, फितरत का तकाजा है, फितरत इंसानी है, इसलिए हैरानी हुई है। काला कज़ाल, जिब्रील कहते हैं ऐसा ही, काला कज़ाल, ऐसे ही, भले तुम्हें किसी ने नहीं छुआ मगर ऐसे ही। तो क्या करके भेजा है, काल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, ऐ मरियम तेरे रब ने कहा है मुझ पे आसान है। मरियम की अजमत जाहिर हुई, जिस रब का ये पैगाम लेके आए हैं, जिस रब की तरफ से पैगाम बर बन के आए हैं, बेटे की बशारत देने आए हैं, वो रब तो इसका भी है, जिब्रील का भी रब है, वो मरियम का भी रब है। मगर अजमत देखिए कि मकाम मनसब में जिब्रील बड़े हैं मरियम से, इसलिए कि हजरत मरियम ये फरिश्ता नहीं है, इंसान है, और नबी भी नहीं है, औरत नबी नहीं हो सकती। तो बेशक मकाम मनसब में हजरत जिब्रील मरियम से बड़े हैं, नूरी हैं। मगर देखिए अपने जो नेक सालिहीन अल्लाह के बंदे हैं उनका एजाज जिब्रील क्या कहते हैं, हुआ रक़ाल रब्बुक, ऐ मरियम तेरे रब ने कहा, तेरे, अरे वो रब तो जिब्रील का भी है, वो रब तो जिब्रील का भी है, मगर ये अजमत है, ऐ मरियम जिसके लिए खलवत में बैठी हो, जिसका जिक्र फिक्र कर रही हो और जिसको तसव्वुर में बसाए हो, ऐ मरियम तुम्हें अल्लाह ताला ने आलमीन की औरतों, आलम की औरतों पे चुन लिया है, और तुझसे रब ऐसा राजी है कि उस रजा का की बेशुमार निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी यह है कि अल्लाह तुझे और तेरी औलाद को अपनी कुदरत की निशानी बनाएगा, तुझे और तेरे बेटे को देखेंगे कुदरत इलाही समझ में आएगा। काला रब्बुके, ऐ मरियम तेरे रब ने कहा, हुवा अलैया हय्युन, ये मुझे आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया, और इसलिए तुझे बगैर निकाह के बेटा दें कि हम उसे लोगों के वास्ते निशानी कर दें, लोगों के लिए दलील बन जाए अल्लाह की कुदरत पर, अपनी तरफ से रहमत हो, और काना अमरम मक़दिया, मरियम अल्लाह के इल्म में फैसला हो चुका है, अमरम मक़दिया ये फैसला हो चुका है, इल्म इलाही में फैसला हो चुका है, तुझे बेटा देगा, ये फैसला हो चुका है। हम उसे अल्लाह की, हम उसे अपनी निशानी बना देंगे, और उन लोगों के लिए ये वाक़या रहमत बन जाए जो ईसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के दीन के पैरोकार हों, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हों, उनके दीन की पैरवी करें, उनके लिए ये जो है रहमत बन जाए ताकि वो इस पर ईमान ले आए और खुदा की कुदरत का जो है अपने ज़हन और फिक्र में तसव्वुर डालें। और ऐ मरियम, अल्लाह के इल्म में फैसला हो चुका है, अब रद्द नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जब फैसला इलाही है तो क्या करना है? तो कहते हैं फहमलतु फंतबज़त बिही मकानन क़दिय्या, मकानन क़सिय्या। अब मरियम ने उसे पेट में लिया, फिर उसे लिए हुए दूर जगह चली गई। रिवायतों में आता है कि जब ये पैगाम सुनाया, जब हजरत मरियम को इत्मीनान हो गया और परेशानी जाती रही और ये ज़हन फिक्र में आ गया कि जो परवरदिगार अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है और उसकी तरफ से ये वाक़या है, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं, आने वाला रब का फरिश्ता है। तो रिवायत में आया है कि हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गरेबान में दम किया। एक रिवायत में कि आस्तीन में, एक में दामन में या मुंह में दम किया, ये अलग रिवायत है। अल्लाह की कुदरत से उसी वक्त हजरत मरियम हामिला हो गई, उसी वक्त हामिला हो गए। हमलतु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। अब मरियम ने उसे पेट में लिया, फिर उसे लिए हुए दूर जगह चली गई। यहाँ रहेंगी, लोगों का आना जाना है, घर वाले आते हैं और हमल जाहिर हो गया तो इंसानी तकाजा है कि लोग पूछेंगे मरियम ये क्या है। और एक तरफ जहां ये खानदान अंबिया का था, आले इमरान का है और इंतजाम उसके हाथ में है, वहां बहुत सारे हमारे अकीदतमंद हैं, तो एक जमात यहूदियों की ऐसी भी है जो मुखालिफ हैं, उनको तो मौका मिलेगा। और हजरत मरियम जब हैं तो लोग आते जाते। मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के खादिम था यूसुफ नज्जार, खिदमत भी करता था और वो भी हजरत मरियम की तरह बहुत पाक साफ, उनका आना जाना रहता था, रूम साफ करना, ये वो सब चीजें रहती थी। तो हजरत मरियम वहां नहीं रही कि यहाँ लोगों का इज़्दिहाम है, दूर चली गई। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। अब मरियम ने उसे पेट में लिया, हामिला हो गई, उसे दूर एक जगह लेकर तशरीफ ले गई। रिवायत है कि जिस शख्स को सबसे पहले हजरत मरियम के हमल का इल्म हुआ वो उनका चचाजाद भाई था यूसुफ नज्जार, मरज किया, उनका चचाजाद था, कजिन था, जो बैतुल मुक़द्दस के खादिम भी थे और बड़े आबिद व ज़ाहिद थे, बड़े परहेजगार थे। उन्होंने जब मरियम को देखा तो ताज्जुब हुआ और वो दिमाग में इंसानी तकाजा है, दिमाग में ख्याल आता था ये क्या है कि मरियम खलवत में बैठने वाली आबिदीन और सालिहीन की औलाद और जिनकी पाकीज़गी और जिनकी तहारत का पूरे शाम में जिक्र और चर्चा है, ये क्या हुआ? दिमाग में फितरी तकाजा है बंदे का, ख्याल आता। मगर फिर हजरत मरियम का तकवा, उनकी परहेजगारी, उनका खौफ खुदा ये देखता, इसका जब ख्याल आता तो खामोश हो जाते कि यार इतनी बड़ी बंदी हैं तो काम तो कुछ अजीब है। तो वो ख्याल आता तो मुश्किल चली जाती। बिल आखिर इंसान है। एक दिन हजरत मरियम से कहा कि ऐ मरियम, मेरे दिल में एक बात आई है। अब जो बड़ी जात होती है ना, तो उनसे फिर डायरेक्ट कोई चीज अगर उनके ताल्लुक से मिले तो डायरेक्ट उन्हें नहीं कहा जाएगा। कोई बड़ी जात हो, अगर उनका कोई काम हमारी समझ में ना आए तो डायरेक्ट उनको नहीं टोका जाता कि ये नहीं करो। अरे वो बड़े हैं, हिकमत होगी कोई चीज। खताएं बुजुर्गा गरीबतन हम खता, फारसी की कहावत है, बुजुर्गों की गलतियां पकड़ना भी गलती है। नहीं पड़े रहते हैं, दो चार टीवी पे मसाइल क्या सुन लेते हैं कि भी उलमा के पीछे पड़े रहते, या उनके इल्म में जो चीज समझ में नहीं आती है फिर देखते रहते, अरे वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उसने ऐसा बताया था, ये ऐसा करते हैं। इसी में बुजुर्गों के पीछे पड़े रहते हैं।
अल्लाह वालों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसका हश्र बड़ा ख़राब होता है। अल्लामा जामी मौलाना रूम ने कहा है, खुदा खाहत की कस, अगर अल्लाह किसी का खात्मा ख़राब करना चाहता है तो जिसका खात्मा ख़राब करना रब चाहता है उसे अपने किसी मकबूल पीछे बंदे के पीछे लगा देता है, उसके पीछे लगकर वो बर्बाद हो जाए। देखा हमने देखा इस माजी करीब में बेशुमार वाक़ियात है हिंद में जिनके अजमत का तूती बोलता था, जब कलाम किया है मुफ्ती आजम के बारे में गुमनाम हो गए। आपको मालूम होगा इंतखाब कदीरी आता था, शायद आप ना जाने, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे। इंतखाब कदीरी इतना बड़ा आलिम, और जब क्या तकरीर करता था, उसी का शेर है कि मसल के आला हजरत ये दीन हक जो इसकी हद से निकल जाएगा बरोज़ी हश्र देखना खुदा की कसम वो जहन्नम में जल जाएगा। उसी पे फिट आ गया उसका शेर। एक मसले में मुफ्ती आजम हिंद से उलझ गया, चांदी की लकड़ी रखता था और हमारे यहाँ हमारा बचपना था और सब बुजुर्ग लोग बयान करते हैं, रात को खिलाल की जरूरत पड़ी तो चांदी बाजार खुलवा के रात को उसके लिए चांदी का खिलाल लाए थे, उसकी आदत थी चांदी का खिलाल। ये अजमत है। एक मसले में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पीछे पड़ा, गुमनाम हो गया, अब कोई जानता भी नहीं इंतखाब कदीरी को। उसका बेटा इंतशार कदीर मदारी हो गया, नाम मिट जाता है, खत्म हो जाता है। एक तूती बोलता था एक जमाने में, वक्त था, मगर बुजुर्गों के पीछे पढ़कर सब खत्म। इमाम गजाली ने लिखा है, जो किसी सहीउल अकीदा आलिम के पीछे बिला वजह शरई पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से तो इल्म छीन लेता है, उसकी नस्लों में कुरान पढ़ने वाले भी अल्लाह पैदा नहीं करता। आलिम तो जाने दीजिए, कुरान खानदान नहीं पैदा करेगा, एहले इल्म के पीछे पड़ा है तो अल्लाह नस्लों से इल्म उठा लेता। हमने देखा है, अपने समाज में देख रहे हैं, देखा है, जो किसी आलिम को रुलाया, किसी इमाम को रुलाया, थोड़ी देर तो चलो मामला हो जाता है, मगर उसका अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह महफूज रखे, आलिमों का खादिम बना के रखे, सादात का खादिम बना के रखे, और अल्लाह हमें आजीजी दे, अल्लाह हमें इनकी सारी दे, और अल्लाह ताला हमेशा झुकने वाला दिल बना दे। तो यूसुफ नज्जार जो था, उसने जब देखा कि मरियम तो इतनी बड़ी जात है भाई, औलाद इमरान है, उख्ते हारून है, हजरत हारून के नस्ल में है, तो डायरेक्ट नहीं कहा कि मरियम ये क्या हुआ, तेरा तो निकाह ना हुआ, तेरी शादी ना हुई, ये क्या हुआ। नहीं, जिन लोगों की परवरिश अच्छे खानदान अच्छे माहौल में होती है ना, उनके कलाम भी अच्छे हुआ करते हैं। जिनकी परवरिश अच्छे खानदान में होती है तो उनके कलाम भी नफीस हुआ करते हैं। जब वो देखा तो मरियम से हजरत यूसुफ नज्जार ने कहा, मरियम मेरे दिल में एक बात आई है, चाहता हूं कि जबान पे ना लाओ मगर सब्र नहीं होता, इजाजत दो तो पूछूं, कह ठीक है कह दीजिए। ठीक है, उसने कहा, ऐ मरियम बताओ कि क्या खेती बगैर बीज के, दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है? खेती बगैर बीज के, दरख्त बगैर पानी बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है? और जिससे पूछा जा रहा है वो जात भी बेमिसाल है। हजरत मरियम कहती है कि हाँ आए यूसुफ, तुझे मालूम नहीं क्या, अल्लाह ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बगैर बीज की थी। सबसे पहले अल्लाह ने जो खेती बनाई वो बगैर बीज की थी, और जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने दरख्त उगाया वो बगैर बारिश के था, और अल्लाह ने जिसको सबसे पहले बनाया वो आदम बगैर बाप के, बगैर माँ के है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हजरत मरियम ने कहा, क्या तू ये कह सकता है ऐ यूसुफ कि अल्लाह पानी की मदद के बगैर दरख्त पैदा करने पे कादिर नहीं है? अल्लाह बीज के बगैर खेती उगाने पे कादिर नहीं है? कहा नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, बेशक ऐ मरियम मैं इस बात का कायल हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसे कुन फरमाए वो चीज हो जाती है। मरियम ने कहा, तुझे मालूम नहीं ऐ यूसुफ, अल्लाह ने हजरत आदम और उनकी बीवी को बगैर माँ बाप के बनाया, बगैर माँ बाप के पैदा किया। ये कलाम सुनना था यूसुफ नज्जार के दिल में हजरत मरियम के ताल्लुक से जो था वो सब खत्म। मगर यहूदी खामोश न रहा। यहूदियों की एक जमात आई बाद में, उस जमात ने माअज़ल्लाह हजरत ईसा को यूसुफ नज्जार का बेटा कहा। माअज़ल्लाह यहूदियों ने तोहमत लगाई और कहा कि हजरत मरियम का गलत ताल्लुक था यूसुफ नज्जार से, माअज़ल्लाह। तो हजरत जो यूसुफ नज्जार थे उनका वो शिबा रफा हो गया। मगर कुछ टाइम हमल रहा तो हजरत मरियम जो थी वो हमल की वजह से थोड़े बाल भी ऐसे हो गए, पक गए और जिस्म में कमजोरी आ गई और वो दूर चली गई और हजरत मरियम के नियाबत के तौर पे मस्जिद की खिदमत वो यूसुफ नज्जार जो थे वो अंजाम देने लगे। यही वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी मखलूकात पैदा फरमाई उन तमाम की पहली पैदाइश अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से बयान फरमाई, पैदा फरमाई है। और उसके बाद जिन मखलूकात की अफजाइश मंजूर थी, अल्लाह को पैदा करना था, उनकी तख्लीक के लिए अल्लाह ने ज़ाहिरी असबाब मुकर्रर फरमा दिए और उन असबाब के जरिया मखलूकात की अल्लाह ने अफजाइश फरमाई। मगर असबाब बनाने के बाद भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए बाद मखलूकात को बगैर सबब ज़ाहिरी के पैदा फरमा दिया। जैसे हजरत हवा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के। कायनात में उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, कायनात में अशिया जो चीजें पहली मर्तबा वजूद में आई, कायनात में जो चीजें पहली मर्तबा वजूद में आई उनके मुतालिक ये है कि वो मोतदिल नजरिया ये है कि अक्ल और शरीयत के ऐन मुआफिक है। वो ये है कि कायनात की पहली चीजें अल्लाह ने बनाई बगैर असबाब के बनाई, सिर्फ कुदरत से, कुदरत से बनाई। वही अकीदा है। उसके बाद अल्लाह ने एक चीज को, आदम को बगैर माँ बाप के बना दिया। अब जब औलाद बनाई है तो आदम से होगी, अब आदम सबब बनते जाए। मगर उलमा कहते, सूफिया कहते हैं, इससे ये लाजिम नहीं आता कि अब अल्लाह ने पहली मर्तबा बगैर सबब के कोई चीज बना दी, अब अल्लाह ताला उस सबब और जो चीज बनाई है पहले बनाई थी बगैर सबब के अब नहीं बना सकता। नहीं, अल्लाह ने आलम में असबाब बनाया है, पहले बना दी फिर असबाब बना दिए, अब भी अल्लाह बना सकता है। ये अकीदा है, ये अकीदा है, अब भी बना सकता है, कादिर है। मगर अल्लाह ने आलम असबाब बनाया, आलम असबाब बनाया। इसीलिए कहा अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करनी चाहिए। हजरत मरियम चली गई, फजा अल मखाज़ इला जिज़ीन नखला, फिर उसे जन्ने का जो दर्द था खजूर की जड़ में ले आया। हजरत मरियम सामने एक दरख्त था, जब बहुत ज्यादा दर्द हमल उठा, जो दर्द होता है ना हमल का उठा, और हजरत मरियम का जब दर्द उठा, कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, बोली हाय किस तरह मैं इससे पहले, बोली हाय किस तरह मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बसरी होती, मैं मर गई होती, मैं भूली बसरी होती।
ये कलाम समझे आप। जब हजरत ईसा की विलादत का वक्त करीब आ रहा है, दर्द की शिद्दत हजरत मरियम को बढ़ रही है। एक खजूर का सूखा हुआ दरख्त था, इल्हाम होता है हजरत मरियम को, दरख्त के पास चली गई, बैठ गई। दर्द की बहुत ज्यादा शिद्दत थी और दर्द के साथ साथ हजरत मरियम आने वाले वाकयात को भी सोच रही थी कि बच्चा होगा तो आज नहीं तो कल घर पे तो लेके जाना ही होगा। जवाब क्या बनेगा? लोग सवाल करेंगे। मुस्तकबिल की भी फिक्र थी, अगरचे मुतमईन है, खुद मुतमईन है कि ये कुदरत इलाही है, मगर लोगों को कैसे मुतमईन करूंगी कि ये कुदरत इलाही है। लोगों ने जिब्रील का आना नहीं देखा है, जिब्रील का गिरबान में दम करना लोगों ने नहीं देखा है, उन्हें कैसे मुतमईन करूंगी। इसलिए हजरत मरियम इतना वो क्या कहते हैं कि इस कदर फिक्र में आ गई, इस कदर जो है उनको गम लाइक हुआ कि गम में कहती हैं मित्तो कब्ल हादा, अरे इससे पहले मर गई होती, भूली बसरी होती, ये वाकया ही ना हुआ होता। आदमी जब बहुत गम में होता है तो कहता है यार इससे पहले मर गया होता तो अच्छा होता। मित्तो कब्ल हादा फनादाहा। अब अल्लाह जब जनाब मरियम ने ये परेशानी, अल्लाह जब परेशानी जनाब मरियम की बड़ी, अल्लाह ताला ने उस परेशानी को दूर किया। फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह ताज़नी क़द जअल रब्बुक तहतक सरिया, तो उसके तले नीचे से, तो उसके तले से पुकारा, ऐ मरियम गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे नहर जारी कर दी है, नहर जारी कर दी है। यानी दर्द की शिद्दत से हजरत मरियम मरने की तमन्ना कर रही है। उस वक्त हजरत जिब्रील ने निदा दी, वादी के पीछे से पुकारा, मरियम गम न कर, अल्लाह ने तेरे लिए एक नहर जारी कर दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हजरत ईसा ने या हजरत जिब्रील ने अपनी एड़ी या जमीन पर मारी तो वहीं जहां हजरत मरियम बैठी हुई थी पानी का चश्मा निकल आया, साफ शफाफ पानी का चश्मा निकल आया। और जो दरख्त के नीचे बैठी थी वो दरख्त बिल्कुल सूख चुका था। अल्लाह फरमाता है मरियम हिला, जैसे दरख्त को हिलाया दरख्त की खजूरें पकती गई, जनाब मरियम पे गिरती गई, दरख्त खुद ब खुद सरसब्ज़ शादाब होता गया। सुनिए वहुज़्ज़ी इलैक बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैक के रुतबन जनिया, और खजूर की जड़ पकड़ के अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ा ताज़ी पकी खजूरें गिरेगी। हजरत मरियम ने ऐसा ही किया, अल्लाह अकबर, तो दरख्त पल भर में हरा भरा हो गया, खजूरें भी पक गई और हजरत मरियम पे गिरने लगी। अल्लाह अकबर। ऐसा क्यों हुआ? सुनिए, पहले तर्जुमा सुन लिए, 2 मिनट में बता देता। फकुली वशरबी वक़र्री आइना, ऐ मरियम खा पी और आंखें ठंडी कर, तू क्यों गम करती है? जिसने बेटा दिया है वो मामला संभाल लेगा। हाँ, कुली वशरबी, तू खा पी, वक़र्री आइना, और जो तेरा बेटा आने वाला है उसका चेहरा देखकर खुश हो जा, बाकी फिक्र मत कर, जिसने दिया है वो मामला संभाल। ज़ात रब्बी पर जब यकीन होता है तो वहां से इमदाद के काफिले उतरा कर, अल्लाह, वरना इस वक्त तो कोई मामला ही नहीं है कि दरख्त को खजूरों को पका देना, नहर जारी कर देना, क्या मामला? इत्मीनान के लिए तू क्यों गम करती है? ऐ मरियम, जो तेरे कदम के नीचे से नहर बहा सकता है, जो पल भर में खजूरों को तरोताजा करके तुझ पे गिरा सकता है, फकुली वशरबी, खा पी, वक़र्री आइना, आंखें ठंडी कर, बाकी हम समझ लेंगे, बाकी हमारा मामला। अल्लाह अकबर। कहते हैं फइम्मा तरयन्नी मिनल बशरि अहदा फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलम उकल्लिमल यौमा इंसिया। ऐ मरियम खा पी, आंखें ठंडी रख, फिर अगर तू किसी आदमी को देखे जो तुझे ये कह रहा है कि ऐ मरियम बच्चा कहाँ से लाई, तो कह देना मैंने तो रहमान का रोजा रखा है, लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, अरे आज तो मैं किसी से बात न करूंगी। अल्लाह, आज मैं बात नहीं करूंगी। बोल, उस शरीयतों में बोलने का रोजा जायज था, हमारी शरीयत में बंद हो गया। अगली शरीयतों में बोलने का रोजा था। कहा ऐ मरियम, तो इसी फिक्र में है कि बच्चा लेकर जाएगी तो क्या कहेगी, तू गम ना कर,
जाओ, हुक्म है, तशरीफ ले जाओ, और जिस जात ने दिया है, अल्लाह अकबर, वो जात संभाल लेगा। और तुझे तो जवाब ही नहीं देना है। तुझे कोई आके कहे तो तू मत कहना कि ये हुआ तो हुआ, तो तू मुंह पे हाथ रख लेना और कहना मैंने बोलने का रोजा रखा है। तो शक और बढ़ जाएगा। जब बात करनी है तब खामोश रह गई। अल्लाह अकबर, बोलने का रोजा उनकी शरीर में था। फातत भी कौमहा तहमिला, कहता है अल्लाह फरमाता है तो उसे गोद में लिए अपनी कौम के पास जनाब मरियम आई। क़ालू या मरियम लक़द जिअत शयअन फरिया, बोले कौम आ गई, कौम के लोग आ गए। बोले ऐ मरियम बेशक तू बड़ी बात की, ऐ मरियम तूने बड़ी बात की। या उख्त हारून मा काना अबू के इमरा अस्वइन वमा कानत उम्मु के बगिया, ऐ मरियम ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी न था और न तेरी माँ बदकार, तो फिर तू कहां से बच्चा लेके आई? तेरा खानदान तो पाक खानदान है, तेरा खानदान तो अजमत वाला खानदान है, तेरी माँ ऐसी नहीं है, तेरा बाप अजमतों का हामिल है, तो तू ये बच्चा कहां से लेके आई? अल्लाह अकबर। हजरत मरियम तो और यहूदी लोग खुशियां मनाने लगे। हुक्म था, इल्हाम था, मरियम तू बात मत करना, जिसने दिया है वो कलाम करेगा। अशारत इले, कुरान कहता है हजरत मरियम हजरत ईसा की तरह इशारा करके कहती है अशारत इले, ये बच्चा कहां से आया है मुझे मत पूछो, इसी से पूछो तू कहां से आया है, इसी से पूछो तू कहां से आया है। अब कौम थी, समझदार थे लोग, दाना थे, अक्लमंद थे, फितरत को जानते थे, तकाजों को जानते थे। आदमी आकर कहते मरियम अजीब बात कर रही है, एक तो मुंह पे हाथ मुंह पे रख दिया है और कलाम नहीं कर रही, और एक दिन के बच्चे से कह रही है कि इससे पूछो कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। बोले हम ऐसे से बात करें जो अभी पालने में बच्चा है, झूले में है, ये क्या जवाब देगा? हज़रत मरियम कहती है करो तो सही, बात तो करो। अल्लाह अकबर, इससे पूछो ये जवाब देगा। इस पे लोग गुस्सा हुए, जो बच्चा भी पैदा हुआ वो कैसे बात करेगा? ऐ मरियम मजाक कर रही हो? अभी ये कलाम हो ही रहा था कि हजरत ईसा जो माँ के सीने पे थे दूध पी रहे थे। हदीस में जो आया है सुभान अल्लाह, दूध पी रहे थे और कौम गुस्सा हो रही है, ऐ मरियम ये बात करेगा? एक तो मुंह पे आपने हाथ रख लिया, बोलती नहीं और कहती हो ये बात करेगा। अभी लोग गुस्सा हो ही रहे थे, जनाब मरियम पर तान और तशरीह के वार हो रहे थे। हजरत ईसा से बर्दाश्त न हुआ, माँ के सीने से अलग हुए, अपना उल्टा हाथ अपने सर पे रखा और एक हथेली अपनी कोनी अपने माँ के बाजू पे रखी और ऐसे करने लगे, इधर आओ अल्लाह, इधर आओ अल्लाह। क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतनी अल किताब व जअलनी नबिया, सुनो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब इंजील दी है और मैं तुम्हारे दरमियान पैगंबर हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान पैगंबर हूँ। अब कौम हवास बागता, ऐ मरियम एक दिन का बच्चा बात कर रहा, एक दिन का बच्चा। अब जब देखा कि हाँ ये बच्चा बात कर रहा है, और देखिए बात भी कितनी अनोखी थी। हजरत ईसा इल्म लेके आ रहे हैं, दानाई लेके आ रहे हैं, बेशुमार फजीलत लेके आ रहे हैं। मालूम है मेरी कौम के कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे अल्लाह कहेंगे, खुदा कहेंगे। आने वाले सारे लोगों के दरवाजे बंद कर दिए और पहला कलाम कह रहे हैं अब्दुल्ला, सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये कहने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट कलाम कर लेते, मेरी माँ पाक साफ है, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और मैं नबी हूँ। अब्दुल्ला क्यों कहा? हजरत ईसा को बचपन में इल्म है कि मुझे आने वाले जमाने में लोग खुदा कहेंगे, मैं अभी से दरवाजा बंद कर दे रहा हूँ, मैं माबूद नहीं, मैं अब्द हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और सुनो मुझे अल्लाह ने किताब दी, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाया। अल्लाहु अकबर। अपनी माँ पर जो तोहमत लगी थी, तोहमत दूर कर दी।
हजरत यूसुफ को कुएं में वही के साथ अल्लाह ताला ने फजीलत दी, वो भी बचपन में कलाम कर रहे हैं। हजरत हदीस शरीफ में इस्माइल हक़ी ने बयान फरमाया एक हदीस के हवाले से, अल्लाह ने 4 बच्चों को 4 चीज़ों के साथ फजीलत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में वही के साथ, ईसा को झूले में कलाम के साथ, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बचपन में फ़हम व ज़का के साथ, और यहया को बचपन में नबूवत के साथ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे हबली उम्मती के साथ बचपन में कलाम कर रहे हैं। अपनी माँ पे जो यहूदी तोहमत लगा रहे हैं, उस तोहमत को दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसकी कुदरत की निशानी बन के आया हूँ। मेरा बाप नहीं है, बगैर बाप के रब ने मुझे बनाया, अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब मुझे इमाम अहले सुन्नत याद आ रहे हैं, आला हजरत याद आ रहे हैं। कहते हैं वो कंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीही का दम, हजरत जिब्रील ने दम किया, वो कंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशानी आदम, अल्लाह की निशानी है। बगैर बाप के ईसा का आना, बगैर मर्द के टच किए मरियम के बतन से ईसा का आना, बचपन में कलाम करना निशानी है। वो कंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशानी आज़म। यकीनन मरियम का बेटा निशानी आज़म है, मगर आमिना का जाया, मगर आमिना का जाया वही सब में अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदा। वहाँ कलाम होता है तो माँ पे तोहमत खत्म हो रही है, और मुस्तफ़ा आ रहा है तो न कुरैश की बात कर रहे हैं, न बनु हाशिम की बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा, न और किसी के ताल्लुक से आका बात कर रहे हैं, न खानदान न कबीले की, बल्कि आ रहे हैं अपने उम्मत की याद में, अपने उम्मत को याद कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। और कलाम अपने ज़ात, अपने कुरैश, अपने कबीले के लिए नहीं है, उम्मत के लिए हैं। अल्लाह अकबर। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो यही है या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन। हजरत मरियम के ताल्लुक से ये कौल ये भी है कि एक इनके भाई थे जिनका नाम हारून था। दूसरा कौल ये है कि बनी इसराइल में एक नेक साले इंसान था जिनका नाम हारून था, और उनके तकवा और परहेजगारी की वजह से हजरत मरियम को हारून से तशबीह दी गई, उनसे तशबीह दी गई है, वो परहेजगार। और एक रिवायत यह है कि हजरत मूसा के जो भाई हैं हजरत हारून, अगरचे उनका ज़माना बैद था और तकरीबन 1000 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर उनकी नस्ल में हजरत मरियम है। यही है। और यहाँ पर वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी, और इतना ही कलाम नहीं किया हजरत ईसा ने, इतना कलाम आगे भी कलाम है। वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़का मा दुमतु हय्या, और उसने मुझे मुबारक किया, अल्लाह ने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं भी हूँ, मुझे ज़कात और नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक मैं जीऊँ। ये है हजरत ईसा का कलाम, मैं जब तक जीऊँ मुझे उस रब ने नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई। नबी कलाम कह रहा है मैं जब तक जीऊँ उस रब ने नमाज की ताकीद की है। जब जीते दम तक नबी नमाज नहीं छोड़ता तो ये बाबा को किसने कह दिया जो कह रहा है कि हम नमाज पढ़ चुके पहले ही, अब हम पे नमाज नहीं। शैतान का धोखा है। नबी जीते दम तक शरीयत साक़ित न हुई। ईसा कह रहे हैं माँ दुम तो हय्या, मैं जब तक जिंदा रहूं मेरे रब ने नमाज का मुझे हुक्म दिया है, शरीयत साक़ित न हुई। हमारे नबी तो सैयदुल अंबिया है, आकाए करीम के दुनिया में चले जाने तक हुजूर पे शरीयत साक़ित न हुई। हुजूर ने कहा मुझे क्या, मैं तो रब का खास महबूब हूँ, मैं नमाज नहीं। हुजूर मरते दम तक ता दमे विसाल शरीयत माफ नहीं। जब पैगंबर पर ता दम शरीयत साक़ित नहीं होती है तो इन चोटियों वाले बाबाओं पे कैसे हो जाएगी, इन भगवादारियों पे कैसे हो जाएगी, जो उस रंग को सरकार गरीब नवाज की तरफ मंसूब करके और न जाने उसके अंदर क्या क्या करते रहते हैं, और ये कहते हैं कि चिश्ती रंग में रंग गए हैं, अब हमें क्या नमाज पढ़े। लोग कहते हैं बताइए, बोले अब ख्वाजा के मलंग है, हमारी नमाज अलग है। ख्वाजा के मलंग हमारी नमाज, अरे
नबी पे शरीयत साकित नहीं होती है तो इन पे नमाज शरीयत साकित होगी क्या? अब लोग निकले हैं, बोले हम तो मस्त लोग हैं, मलंग लोग हैं, हमारा मामला अलग है। खाते वक्त सही होता है, नमाज के टाइम पे मलंग बन जाता है। यही है अल्लाह अकबर। वो बर्रम भी वालिदती, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, ये कलाम है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त न बनाया। व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूत व यौम उबअसु हय्या, और सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा, रब की सलामती है। ये कलाम यहया ने भी किया, ये कलाम हजरत ईसा भी कर रहे हैं। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, सुनो ये ईसा बिन मरियम है, ये मरियम के बेटे हैं, यानी खुदा नहीं है। क़ौलल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये सच्ची बात जिसमें ये लोग शक कर रहे हैं। मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलद, और अल्लाह जो है अल्लाह को लायक नहीं कि किसी को अपना बच्चा ठहराए, बाकी है सुब्हानहू। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब किसी काम का हुक्म फरमाता है तो यूं ही उससे फरमाता है हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं। अल्लाह को क्या कि किसी को बेटा बनाए। वइन्न अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, हजरत ईसा कह रहे सुनो अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू उसकी इबादत करो, मैं भी अब्द हूँ तुम भी अब्द हो, माबूद वो है, मुझे खुदा न ठहराओ। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, सीधा रास्ता यही है, यही सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर जमातें आपस में मुख्तलिफ हो गई। कल बताऊंगा इंशाल्लाह जमातें कैसे मुख्तलिफ। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, तो खराबी है काफिरों के लिए एक बड़े दिन की हाज़िरी से। बड़े दिन है जिस दिन में हाजिर होना है, उस दिन की हाजिरी से उनके लिए खराबी है। अस्मी बिहिम वब्सिर यौमा यातूनना लाकिन ज़ालिमून यौमा फ़ी ज़लालिम मुबीन, कितना सुनेंगे कितना देखेंगे जिस दिन हमारे पास हाजिर होंगे, मगर आज जालिम खुली गुमराही में है। जब आएंगे तो पता चलेगा ईसा खुदा है या खुदा का बेटा या खुदा का बंदा है, सारे इख्तिलाफात खत्म होंगे। और आज जो जुल्म में पड़े हैं अकीदे के ताल्लुक से, उन सब के अकीदे भी खुल जाएंगे। वंदिरहिम यौमल हसरत इज़ा क़ुज़ियल अम्र वहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम ला युमिनून, और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का जब काम हो चुकेगा और वो गफलत में है और वो उन्हें नहीं मानते। ऐसा हसरत का दिन होगा क़यामत का, जिस दिन सब जमा होंगे। वो हसरत, वो परेशानी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इन्ना नहनु नरीसुल अर्दा वमन अलैहा व इलैना युरजाऊन, जब हम हश्र बर्पा करेंगे जमीन पे कोई न रहेगा, सारी चीजें मलियामेट कर दी जाएगी। यौमा नतवी समा कतय सिजिलिल कुतुब, हम आसमान भी लपेट के रख देंगे, कोई नहीं होगा, सब हमारी बारगाह में होंगे। इन्ना नहनुल नरीसुल अर्दा, रब फरमाता है बेशक जमीन और जो कुछ उसमें है सबके हम ही वारिस हैं। वइलैना युरजाऊन, और सब हमारी तरफ फिरेंगे। आगे वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और किताब में इब्राहिम का जिक्र याद करो। आगे जिक्र है इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें बताता। आगे हजरत इब्राहिम का जिक्र आ रहा है। मगर इस आयत का एक टॉपिक, इख्तिलाफ जो हुआ बाद में ईसाई और यहूदियों में, उसमें कितने फिरके बने, 4 फिरके ईसाइयों के बनते गए, नस्तूरिया याकूबिया वगैरह। इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर सी तफसील, और फिर वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम का तज़किरा इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।